चालक सहचालक और भी कई श्रद्धालुओं की मौत जो थी वो उस हादसे में जो है वो हो गई थी। मेरे साथ जो है वो इस समय ओनर मौजूद हैं गाड़ी के, और काउंटर, यही वो काउंटर है जहां से कटरा से जो है वो शिवखोड़ी प्रतिदिन बस जो थी वो जाया करती थी। इसी काउंटर से उन श्रद्धालुओं की बुकिंग हुआ करती थी और वो बस जो थी वो यहीं से डेली रूटीन वाइज जो थी वो शिवखोड़ी और कटरा के बीच अप एंड डाउन जो थी वो किया करती थी। ओनर मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और भी कई सारे ओनर यहाँ पर मौजूद है। ये सहमे हुए हैं, यहाँ से जो हो गाड़ी प्रतिदिन शिवखोड़ी बेचते हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, कब चालक के साथ इनकी लास्ट बात हुई थी, वो जानने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सर अब आप अपना नाम बताएं, यहाँ से कितनी गाड़ियाँ जो है वो डेली रूटीन शिवखोड़ी जाती हैं? सर जय माता दी। सर मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं जो जम्मू बनिहाल जो बस की जो बुकिंग होती है वो हमारी एजेंसी, हमारी बनिहाल ग्रुप के थ्रू ही होती है। तो सर जैसे कि रोज़ ही वो जाता था, रोज़ ही हमसे मिलता था, वो बड़ा अच्छा लड़का था। वो रोज़ ऐसे हमारे पास बैठता था, पूछता था कि आज बुकिंग हुई कि नहीं हुई। रोज़ अच्छा, नेचर का ही बहुत अच्छा था वो। तो जिस प्रकार जैसे वो कल परसों गया तो जिस प्रकार उसके ऊपर हमला हुआ, जैसे आतंकवादियों ने जो घात लगा के उसके ऊपर जो हमला किया है, इसकी मैं पाकिस्तान की बड़े कड़े शब्दों में वर्षना करता हूं कि ये जिन्होंने घात लगा के जो कायरतापूर्वक जो हमला किया, जुर्म किया है, ये तो निंदनीय है। तो बाकी मैं उन पाकिस्तान से ये भी कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग निर्दोष लोगों को मार रहे हो। जो कटरा बाहर से जो देश विदेश जो लोग आते हैं, माता रानी के दर्शन करने आते हैं, फिर ऊपर से शिवखोड़ी बाबा के दर्शन करने जाते हैं, वो तो निर्दोष हैं, अपनी आस्था लेके आते हैं और वो दर्शन करने जाते हैं। लेकिन आप लोग इतना कायरतापूर्वक जो काम करते हैं कि निर्दोष लोगों को मारते हो आप लोग, ये अच्छा काम नहीं। अगर आप वीरता ही दिखाना चाहते हो तो भाई हमारी आर्मी के साथ लड़ो ना, आप हमारी फोर्स के साथ लड़ो। लेकिन आप में उतना दम नहीं है, आप में उतना वो साहस नहीं है कि वो आप हमारी आर्मी के साथ लड़ सको। इसलिए आप क्या करते हो, घात लगा के निर्दोष लोगों को मारते हो। तो ये कायरतापूर्वक काम है। क्या चाहते हैं सरकार से, किस प्रकार की मांग रहेगी आप? बाकी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मीडिया कर्मियों के थ्रू से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उस लड़के ने बहादुरी का काम किया, 40 लोगों की जान बचाई उसने। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अब उन्होंने हाथ दिया, वो आर्मी के बेस में थे, वो उन्होंने हाथ दिया तो उन्होंने सोचा कि आर्मी के लोग होंगे, चेकिंग रोक रहे होंगे। तो जैसे ही उन्होंने रोका तो एक बंदा ऊपर आया तो बोलता है कि ये जो यात्री हैं उनको नीचे उतारो। हालांकि अगर नीचे उतार तो क्या बताओ सब यात्री को मार देते वो। लेकिन उसने सहज के वो समझ गया, जब उसने वेपन देखे ना या उनका चेहरा देखा तो वो समझ गया कि ये आर्मी वाले नहीं है। तो उसने क्या किया, गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। जैसे उसने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया तो उन्होंने उसके ऊपर गोली लगा दी। गोली दो पहले उसको इधर लगी, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। जब वो रुका नहीं तो उसने क्या किया, उनके सर में गोली मार दी। जब सर में गोली मार दी तो उसके साथ संतुलन सारा बिगड़ गया। जब संतुलन बिगड़ने लगा तो उसके साथ जो कंडक्टर बैठा हुआ था तो उसने क्या किया, स्टीयरिंग को संभालना शुरू किया। जैसे ही उसने संभालना शुरू किया तो उसने कंडक्टर को भी 2-3 गोली मार दी और दोनों को वहीं पे ढेर कर दिया। जैसे ही वो ढेर किया तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी खाई में जा गिरी। और खाई में तो जा गिरी, देख उनकी ये कार्य, वो हरकत देखो उनकी आतंकवादियों की, कि जब गाड़ी खाई में जाके गिर गई उसके बाद भी उन्होंने उसके ऊपर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तो मैं ये कहता हूँ, प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की ये जो माता वैष्णो देवी यहाँ यात्रा आती है, ये हम लोगों की रोजी रोटी है। हमारा जितना भी ये तमाम जो कटरा से जो पूरा शिवखोड़ी का जो गैप है, जितने लोग यहाँ पे काम करते हैं वो सिर्फ यात्रा के ऊपर जो है अपनी रोजी रोटी का जो गुजारा करते हैं। अगर ऐसे कोई हरकतें होती रहेंगी, ऐसे हमले यहाँ पे होते रहेंगे तो हम लोगों का गुजारा वो मुश्किल हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ के लोगों का जीना। ओनर भी है बस के, ओनर जिस बस को निशाना आतंकियों ने बनाया था उसके ओनर भी मेरे साथ मौजूद है। आपकी लास्ट बात कब हुई थी अपने ड्राइवर के साथ? सर मेरी कोई 6 बजे के करीब मिगी फोन आया क्योंकि अं कोई हादसा होया शिवखोड़ी रोड। मैं उससे पहले मैं चलो साड़ियाँ बसा गई मैं पता करना, मैं उसी फोन किया विजय कुमारी, वो फोन नहीं चुकया। उन्हें मैं कोई 2-4 बार फोन किया, उन्हें फोन नहीं चुकया। उसके बाद फिर साड़ियाँ और भी गड्डी गई, मैं उन्हें दूसरे ड्राइवर की फोन किया, मैं यार पता करो कि कोई हादसा होया, की गलबात हुई है। उसने आख्या कि होया है कुछ लेकिन असी पता नहीं है, लेकिन पता करिए सुनाने। क्योंकि फिर मैं दूई गड्डियाँ ले गया, उन्हें आख्या है अगे कोई फायरिंग हुई है, उसके बाद गड्डी थले नाले चली है, पूरा पता नहीं है, मैं पता करिए सुनाना। मैं बार बार फोन करता रहा कि जिन्हें भी मतलब मेरे लिंक चाहे मैं सारे ही फोन किया भी उन्हें लास्ट में सुनाया है गड्डी जी है फायरिंग हुई है, मिलिटेंट फायरिंग की गड्डी थले चली है। उसके बाद गड्डी जो थले डिगी है, उसके बाद वो थोड़े चिर बाद जिल्लै आए गड्डियां जिन्हें भी ड्राइवर कनैक्टर निक्कियां गड्डियां ले जां जो भी जेडे लोकल हे बेचारे वो थल्ले आए, उन्हें बंदे कड्ढना शुरू किए। उन्हें मिगी फोन किया मुड़े ने ड्राइवर ने कि भाई थोड़ा कनैक्टर जिहड़ा
ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬੀਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬੀਜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਘੰਟੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਆਂ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਰੋਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਜੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਐਨ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਰਿਆਸੀ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਪੌਣੀ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਤਰਿਆੜ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਖੈਰ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰਿਆੜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੇ बड़ी ज़्यादा हेल्प की थी। उसके बाद खैर फोर्स भी आई, फिर रियासी का एम्बुलेंस में चली जहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप क्या चाहते हो अपने ड्राइवर के लिए, हक के लिए क्या कहना चाहते हो? सर मैं ये चाहना, ड्राइवर एक बेचारा गरीब आदमी है, वो एक साढ़े लिए साढ़ा ड्राइवर ने साढ़ा एक फैमिली मैंबर है, भरा ला लेखा समझते उसी अस। लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हूँ पिछले हमारे फादर साहब की डेथ हुई, कोई 7 महीने हुए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन अगे ये अपील करना चाहूँ क्योंकि उसी बेचारे जिस बंदे ने 40 लोग जेडे बेचारे यात्री है बचाए ने, उसी एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि उसकी बड़ी बहादुरी है ये। क्योंकि अगर बेचारा ऊपर रुकी उड़ता गड्डी तो सारे बेचारा बचना कोई ना। और मैं बड़ा बड़ा शुक्रिया करूँ ये मीडिया। इस समय ये तमाम बनिहाल ग्रुप के साथ काम करने वाले लोग हैं, और जो विजय शर्मा नामक जो चालक था जिसकी अंधाधुंध फायरिंग में जो है वो मौत हुई है, वो भी बनिहाल ग्रुप के अधीन ही चला करता था। लेकिन बहादुरी जो है वो विजय शर्मा की सामने आ रही है कि आतंकवादियों ने उसे जो हाथ दे करके फायरिंग की है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उन्होंने सभी यात्रियों को बचाने की कोशिश की थी। मैं विजय के गुजारिश करूंगा कि ये वो काउंटर है जिस काउंटर से प्रतिदिन जो था वो विजय शर्मा चालक अपनी गाड़ी को यहाँ से सवारियों को लोड कर करके जो है वो शिवखोड़ी ले जाया करता था, और शिवखोड़ी से वापस जो है वो इसी स्थान पर सुरक्षित पहुँचाता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि 2 दिन पहले जो उसके साथ जो घटनाक्रम जो घटित हुआ है वो उसके कहीं ना कहीं आखिरी शाम होगी। लेकिन ये बेहद ही ज़्यादा दुखद हादसा है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसे शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसने